Hello my dear students. Today we are going to study exercise 2.6 and this video will reach you on Thursday. This week is also mathematics week. Okay. Now we are going to complete our syllabus within a week. एक हफ्ता और हमारे मैथमेटिक्स और साइंस का तो सिलेबस खैर हमने बहुत पहले रिवीजन के साथ, वर्कशीट्स के साथ, कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट के साथ कंप्लीट किया है। बट मैथमेटिक्स में मैंने काफी धीरे चलाया था, शुरुआत से ही काफी धीमी हमने पढ़ाई की थी, लेकिन अब हमने थोड़ा एक्सलरेट किया। पिछले वीक में 6 एक्सरसाइजेस आपने बनाए, आपने मेरा इतना साथ दिया है। 6 एक्सरसाइज आपने एक वीक में बनाए, 2 दिन लगातार 3 एक्सरसाइज मैंने दिए, आपने कुछ नहीं बोला, आप मेरे साथ हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन इस बार मैं आपको 3 एक्सरसाइज नहीं दूंगा। मैं भी समझता हूं कि आपके पास खेलने का समय होना चाहिए, तो आपके पास भी फ्री टाइम बचे, इसलिए मैं इस वीक सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही दे रहा हूं आपको। आपने पिछले वीक मेरा साथ दिया, इस वीक मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। सिर्फ 2 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, वेडनेसडे और थर्सडे, और सारे छोटे एक्सरसाइजेस। कोई सम बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ स्मॉल क्वेश्चंस है। ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक of exercise 2.6? 2.6 का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? याद है मैंने पहले आपको मल्टीपल्स पढ़ाया था, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स पढ़ाए थे। इस बार भी मैंने आपको पिछले दिन वेडनेसडे को फैक्टर्स पढ़ाया स्टूडेंट्स, और आज के दिन थर्सडे पहला वीडियो, पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपको स्टूडेंट्स कोई भी नंबर का फैक्टर खोजने बोले ना, give a factor of 12, give a factor of 16 and any other number, the first factor that you can write is 1. All the numbers having 1 as a factor, इसका मतलब बस इतना ही स्टूडेंट्स होता है कि सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए सारे नंबर्स दुनिया के उनका फैक्टर 1 है। 1 कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स एंड द रिमाइंडर विल बी 0। बेटा फैक्टर्स अगर पहचानना हो आपको 2.7 एक्सरसाइज में, इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं आज के ही दिन, उसमें आपको फैक्टर्स सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 2.7 में। लेकिन 2.8 जो आने वाले वीक में आएगा, 2.8 में स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्स को पहचानना है। 10 इज अ फैक्टर ऑफ 263 और नॉट। जब भी आपको फैक्टर्स पहचानना हो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिंपली डिवाइड, and if the remainder is not 0, that means the number is not a factor of the given number, and if the remainder is 0, कुछ बचा नहीं, सब कट गया आपका डिवीजन में, then the number is the factor of the given number. लेकिन फिर से मैं प्रॉपर्टीज पे वापस आता हूं फैक्टर्स के। पहली प्रॉपर्टी, 1 is a factor of every number। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है।
ठीक है, एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे लिए, देखिए 1 का फैक्टर भी 1 है, 2 का फैक्टर भी 1 है, 3 भी 1 के टेबल में आता है, 3 का फैक्टर भी 1 है, 4 is also 1 as a factor, 1 is a factor of 5 also and 1 is a factor of 6 also and go on. जाइए अनंत काल तक, जहां तक नंबर्स जाते हैं पीछे पड़े रहिए, सारे नंबर्स का फैक्टर 1 होने वाला। पहली प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.6 में इसके ऊपर क्वेश्चन है, ओके, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी, फैक्टर्स की दूसरी प्रॉपर्टी, फैक्टर्स की दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। मतलब कोई भी जब क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये इसलिए बता रहे हैं ना, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना कि गिव द फैक्टर ऑफ 12, गिव द फैक्टर ऑफ 12, सो 12 का फैक्टर्स अगर आपको पूछो तो दो फैक्टर ऑलरेडी यू नो, व्हाट, 1 and 12 both. If you are asked that what are the factors of 12, then you can answer with confidence that 2 of them I know. 1 is a factor of 12 and 12 itself is a factor of 12. बेटा हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए 1 is a factor of 1, 1 खुद अपना फैक्टर है, 2 is a factor of 2, 2 खुद अपना फैक्टर है, 3 is a factor of 3, 3 खुद अपना फैक्टर है, 4 is a factor of 4। इसका मतलब क्या है कि 4 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 5 के टेबल में 5 आता है। कोई भी नंबर वो खुद के टेबल में आता है, कोई भी नंबर खुद को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 0 रिमाइंडर। इसलिए सारे नंबर्स खुद के फैक्टर होते हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टर मीन्स the number which you will divide the given number and the remainder will be 0, then that number is called the factor of the given number. ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करके 0 कर दे वो उसका फैक्टर होता है। I think you are understanding. मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में जरूर आ रहा है। एक लास्ट पॉइंट, मैं बहुत ज्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहता, क्लास होता तो कुछ और ही बात है, 35 मिनट्स खड़े होके बोलता सिर्फ प्रॉपर्टीज पे, लेकिन यहां मुझे 10 मिनट में खत्म करना होगा। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, कोई जल्दी नहीं, मुझे 10 से 11 मिनट हो तो भी। देखिए, हर फैक्टर जो है किसी नंबर का वो या तो उस नंबर से छोटा होता है या तो बराबर होता है। अब देखिए यही चीज अगर आपको याद हो तो मल्टीपल में मैंने बिल्कुल इसका उल्टा पढ़ाया था। प्रॉपर्टी में मल्टीपल्स जितने थे वो अपने नंबर से या तो बड़े होते हैं या तो इक्वल होते हैं। 6 के मल्टीपल्स को याद कर लेते हैं हम लोग। 6 का पहला मल्टीपल 6 जो उसके बराबर, बाकी सारे 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 सारे बड़े हैं। लेकिन फैक्टर्स में ऐसा नहीं होता बेटा। फैक्टर्स जितने होते हैं ना सारे अपने नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। सारे फैक्टर्स अपने नंबर से छोटे होते हैं, ओके। सो एक एग्जांपल है 1, 2, 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, ओके। इसमें 1, 2 और 3 तीनों 6 से छोटे हैं। 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 3 भी 6 से छोटा। सिर्फ ये 6 को छोड़ दे जो 6 से इक्वल है, तो यहां लिखा है बेटा इक्वल टू द नंबर, या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, ओके। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं 2.6 के सेटअप के साथ आपको इसी वीडियो में मिल रहा हूं और आपको कुछ क्वेश्चंस 2.3 के मैं बता देता हूं, 2.6 के, सॉरी। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, वी आर रेडी फॉर द सेटअप ऑफ एक्सरसाइज 2.6, ओके।
there is no any method given in the book that will explain you that how we are going to find the factors of the given number. How we can find factors of a given number. हमें कोई नंबर मिला हुआ है, उसके फैक्टर्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं? फ्रेंड्स याद कीजिए, जब मैं फैक्टर्स पढ़ा रहा था आपको तो मैंने फैक्टर्स की शुरुआत ही कैसे की थी? I had taken two numbers and the product of that number will be the number which is here. So हम लोग को इंग्लिश में नहीं समझना है, आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट सुनिए, मैं आपको हिंदी इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी स्पीच क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बिकॉज आई नो दैट यू आर नोइंग हिंदी मच बेटर देन इंग्लिश, बट दिस विल बी चेंजिंग इन सम इयर्स. कुछ सालों में ये बदलेगा. I will change in classes. You will speak in English. Some students are very good in English, but some are not. But the students which are not good in English, we will try our level best to take them at the top. Okay. So, but that is the thing that when the school will reopen. But till now, we are going to discuss these all things in two languages, English and Hindi, both. Okay. So, मैं क्या कह रहा था कि 14 और 40 ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसके फैक्टर्स आपको बताने हैं. अब ये फैक्टर्स जो है स्टूडेंट्स, इसको आप कॉम्बिनेशन से बताओगे कि पहला कॉम्बिनेशन कोई दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 14 आता हो. द फर्स्ट वी आवर माइंड इज 1 into 14 is equal to 14. Okay, so here 1 and 14 both are the factors of 14. Okay, हम लोग तो पहले ही पढ़े थे ना अभी प्रॉपर्टीज में कि 1 is a factor of every number. So if there is 14, 1 is also a factor of 14, and every number is a factor of itself. 14 is itself a factor of 14. तो पहले कॉम्बिनेशन में तो 2 मिल गया स्टूडेंट्स हमें. Now second combination. You will take 2. 2 multiplied by 7 is equal to 14. Here 2 and 7 both are the factors of 14. Okay, 2 and 7 both are the factors of 14. तो स्टूडेंट्स इतने देरी में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन हमने 14 के ले आए हैं और हमें 4 फैक्टर्स 14 के मिल गए. 2 कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स वी हैव गॉट हाउ मेनी? 4. Okay, so we can write this as if the factors of 14 are 1, 2, 7 and 14. These are the factors of 14. Okay students, so students now there is 40. Okay, so how many combinations will be there? The first combination is 1 into 40 is equal to 40. So 1 and 40 both are the factors of 40. Now what is the second combination? Second combination is 2 into 20 is equal to 40. मीन्स आपको कोई दो नंबर ऐसे खोजने हैं स्टूडेंट्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 40 के बराबर होता हो और वो दोनों नंबर्स 40 के फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके, नाउ द थर्ड नंबर इज 4 into 10 is equal to 40. Okay, now students the fourth combination is here. 4 and 10 both are the factors of 40. Now the fourth combination is students 8 into 5 is equal to 40, where 8 and 5 both are the factors of 40. So here we can write that students the factors of 40. Factors of 40 are first 1, second 2, then 4, then 5, then 8, then 10, then 20, and last but not the least is 40 itself is a factor of. Okay, so there are 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Total 8 factors are there. Okay, so total 8 factors are there.
now we are going to jump into the second question because first question is completed. आपको इसी तरीके से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट्स बिकॉज द बुक हैडंट गिवन एनी मेथड एंड देयर इज नो एनी मेथड फॉर द explanation and for the calculation of any types of factors. This is the only one method that you can imagine two numbers. The product of that number will be equal to the given number of the question and the two numbers will be the factors of that question. ऐसा ही होगा. आपको खोजने हैं कोई दो नंबर, इतने सारे आपको कॉम्बिनेशन एक नंबर के लाने होंगे. यहाँ दो कॉम्बिनेशन बना स्टूडेंट्स 40 में स्टूडेंट्स 4 कॉम्बिनेशन बना. तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से 40 आने के लिए, वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको लिखने, तो जाकर के आप सारे फैक्टर्स लिख पाओगे. स्टूडेंट्स खास ख्याल रखें कि आपके कॉम्बिनेशंस छूटने नहीं चाहिए एग्जाम्स में, ताकि आपका कोई भी फैक्टर ना छूट जाए. ओके, सो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस की, फैक्टर्स निकालने की, बिकॉज मल्टीपल्स वेयर वेरी इजी. आपको सिर्फ टेबल लिखना था, बट फैक्टर्स यू हैव टू टेक वेरी केयरफुली. ओके, बहुत ध्यान से लेना होगा फैक्टर्स को आपको. नाउ हियर इज 45. नाउ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन वी ऑल नो दैट 1 into 45 is equal to 45. So 1 and 45 both are the factors of 45. Okay, now 3 multiplied by 15 is equal to 45. Here both are the factors of 45, 3 and 15. Okay, you have to thought the numbers from less we have. छोटे नंबर से जाएंगे. पहले मैंने यहाँ पर टेबल 1 का टेबल सोचा, तो 1 के टेबल में 40 बार में 40 आ रहा है. फिर मैंने 2 का टेबल सोचा, 2 बार 2 के टेबल में भी 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ रहा है. फिर मैंने 3 के टेबल में सोचा, तो 3 के टेबल में तो स्टूडेंट्स 40 आ ही नहीं रहा. 3 के टेबल में 40 नहीं आ रहा स्टूडेंट्स. फिर मैंने 4 के बारे में सोचा, तो 4 into 10 40 आ रहा था. फिर मैंने 5 के बारे में सोचा स्टूडेंट्स, 5 into 8 भी 40 आ रहा था. उसके बाद जितने भी टेबल्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने सोचा, किसी भी टेबल में कितनी भी आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 40 नहीं आ रहा. तो आपको शुरुआत से लेकर के टेबल्स के बारे में साइलेंटली मन के अंदर, दिमाग के अंदर सोचना होगा. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 1 के बारे में सोचा तो 45 इंटू किया 45 आ गया. 2 के बारे में सोचा स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है. 2 के टेबल में स्टूडेंट्स नहीं आएगा, तो 2 के टेबल में ये नहीं आएगा. इसलिए फिर मैंने 3 के बारे में सोचा, मुझे 15 बार में 45 मिल गया. ओके, फिर 4 के बारे में मैंने सोचा, तो 4 के टेबल में आई थिंक कि कोई कॉम्बिनेशन 4 के साथ इसका बनेगा नहीं 45 का. तो मैंने 5 के बारे में सोचा स्टूडेंट्स, 5 into 9 is equal to 45 स्टूडेंट्स बन रहा है. ओके, तो 45 का स्टूडेंट्स यहां पर एक और बन गया. तो अब 6 में 45 स्टूडेंट्स 42 है, 7 में 45 स्टूडेंट्स होगा नहीं, 8 में 45 होता नहीं है, 9 5 का 45 आ गया है, 10 में 45 होगा नहीं, 15 में हमारा 45 आ गया स्टूडेंट्स. सो आई कैन से दैट देयर आर 3 मैक्सिमम arrangements for 45 here. So we can write that the factors of 45 are 1, 3, 5, 9, 15 and 45 itself. These are the factors of 45. Okay students, now we are going to, but here what is the question? Give all the factors of the given numbers which are less than itself. So here you have not to mention 45. Okay, you have not to mention 45 because you have to give the factors which are less than itself, means less than 45. So 1, 3, 5, 9, 15, these all are less than 45. Okay, the question tells us that कि factors आपको वही लिखने हैं जो इस नंबर से छोटे हो. तो we cannot mention 45 here. Okay, we cannot circle 45 here because it is equal to the given number, not less than the given number.
Okay. Now we have to find the factors of 70. The first combination which is very important is 1 into 70 is equal to 70. But here only 1 will be considered because question is less than itself. 70 will not be considered here. Okay. Then what will be the second? Yes, in the table of 2, if we multiply 35, here will be 70. So both 2 and 35 are the factors of 70 students. 2 के टेबल में मैंने देखा, मुझे पता है 70 इज इवन नंबर. 2 में मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 आएगा. मैंने फाइंड किया स्टूडेंट्स के 35 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 70 आएगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन यहाँ दो नंबर्स के प्रोडक्ट का 70 बन रहा है और हमें 2 और 35 फैक्टर मिल गए स्टूडेंट्स. ओके, सो 70 is completed. Now 3. In the table of 3, I don't think that 70 will come. In the table of 4, students 4 में भी 70 नहीं आएगा. In the table of 5, the 70 will come. When we multiply 5 into 14, then it is equal to 70. Means 5 and 14 both will be equal to 70. Now in the table of 6, there is, whenever you multiply any number to the 6, 70 will not come. It's not possible. But in the table of 7, you can multiply 7 multiply by 10 and you will get 70. This is the fourth combination, students. And 7 and 10 also are the factors of 70. Further, there is no combination there. No combination. 4 combinations are maximum here for 70. And the factors of 70 we can write. Factors of 70 is equal to, how many are there? We have not to consider 70 because here the question is less than itself. We cannot consider 70 in it. 1, 2, 5, 7, 10, 14 and 35. These are the possible factors of 70 students. These are the possible factors of 70. इस तरीके से आपको नंबर्स के कॉम्बिनेशन को लाना है. ओके, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं फैक्टर समझ में आए हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए. आपको थोड़ा ज्यादा टेबल्स को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो जाकर के आप ये कॉम्बिनेशंस अपने से कर पाओगे. नहीं तो फिर ये फैक्टर्स को याद रखना और रटना, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. आप लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप पर्टिकुलर नंबर्स के फैक्टर्स को याद रखो. ओके, और याद रख के भी कोई फायदा नहीं है. एग्जाम में अगर दूसरा नंबर पूछ दे तो जो आपके बुक में नहीं है, जितने फैक्टर्स है, नंबर तो मैं चेंज कर सकता हूं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये तरीका बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा. कुछ अलग नंबर्स के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो जाकर के आप इससे अवगत हो सकते हैं. तो लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.6. विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है? विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? इट्स 1. ये पहली प्रॉपर्टी थी ना कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर एक नंबर का कौन फैक्टर है? 1 ही है. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट 1 हो जाएगा. और फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैन अ फैक्टर ऑफ अ नंबर बी ग्रेटर देन अ नंबर? क्या कोई फैक्टर अपने नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. देखो यहां पर हमने 70 के फैक्टर्स लाए, ठीक है, कोई भी 70 से बड़ा है. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 39 सारे के सारे 70 से छोटे हैं. यहां पर भी हम 45 के फैक्टर्स देख ले. 1, 3, 5, 9, 15 सारे के सारे 45 से छोटे. यहां पर हम 40 के फैक्टर्स देख ले. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 सारे के सारे 40 से छोटे, बस एक इक्वल है. ठीक है, तो कोई भी 40 से बड़ा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. फैक्टर्स में कोई भी अपने नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. द आंसर विल बी नो. ओके, नो, अ फैक्टर कैनॉट बी ग्रेटर देन अ नंबर. ओके, सो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 2.6 इज कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.